144 साल बाद प्रयागराज की पावन धरा पर लगा महाकुंभ, नागा साधु सहित श्रद्धालु लगाएंगे संगम में डुबकी। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ 2025 की। निकल पड़ी हमारी एपीएस न्यूज 24 लाइव की टीम प्रयागराज महाकुंभ की खास कवरेज के लिए। वहां पहुंचते ही देखा कि प्रयागराज की पावन धरा की उस दिव्य रोशनी को जिसे प्रणाम करके हमारी टीम आगे बढ़ी। वहां पर कई दिव्य संतजन व नागा साधु व कई श्रद्धालुओं से भेंट हुई और आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं कुछ लोगों से हमारे सहयोगी अनुराग पटेल ने बातचीत भी की और इस महाकुंभ के बारे में बताया कि क्या है महाकुंभ। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का एक मुख्य केंद्र है। आने वाले सोमवार 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और जो बुधवार 26 फरवरी 2025 तक चलने वाला है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि महाकुंभ के मेले में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। महाकुंभ का आयोजन हर 144 साल बाद किया जाता है। इसका आयोजन केवल प्रयागराज में ही होता है। 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ आता है। सभी कुंभ में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें भाग लेने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जिससे पता चलता है कि भारत की धार्मिक विरासत का प्रतीक और संस्कृति का दर्पण महाकुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो आस्था, परंपरा और आध्यात्मिकता को दिखाता है। यह मेला हर 12 साल में प्रयागराज में आयोजित होता है। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्ष भी उतना ही रोचक और प्रेरणादायक है। धर्म की इस अनमोल विरासत की इस पर पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों तरह की मान्यताएं हैं। एक पौराणिक तथा कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से गिरती बूंदों के कारण कुंभ मेले से जुड़े विशेष स्थलों हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज को विशेष महत्व मिला। महाकुंभ का आयोजन 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो इसका आयोजन सबसे पहली बार आदि शंकराचार्य द्वारा ने किया था। कुछ कथाओं के अनुसार महाकुंभ मेले का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही आरंभ हो गया था। जिन स्थानों पर भी समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत कलश का अमृत गिरा था, उसी समय से वहां एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होने लगा। ऐसी मान्यता है कि उस स्थान की नदियों के जल में भी अमृत है और उसमें स्नान करने वाले अमृत का पान कर लेते हैं और उन्हें मोक्ष मिलता है। समुद्र मंथन के बाद ही गुरु शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी और तभी से अखाड़ों की नींव भी रखी गई। प्रयागराज में हर 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसका महत्व सबसे ज्यादा है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसी स्थान पर 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। हालांकि सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन आज भी वो प्रयागराज में मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी वजह से प्रयागराज के महाकुंभ का महत्व सबसे ज्यादा है। आइए जाने कब है महाकुंभ में शाही स्नान तिथियां। सोमवार 13 जनवरी 2025 लोहड़ी, मंगलवार 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, बुधवार 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, सोमवार 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी, बुधवार 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, बुधवार 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि। आइए देखें हमारे साथी अनुराग जी ने कई श्रद्धालुओं से बात की। क्या बोले श्रद्धालुगण। प्रयागराज की पावन धरा से अनुराग पटेल की स्पेशल रिपोर्ट। हूँ आपके साथ अनुराग पटेल। मैं इस वक्त खड़ा हूँ प्रयागराज की पावन धरती पर। रात का 11 बज रहा है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे पीछे कितना अच्छा महाकुंभ सजा हुआ है और प्रकाश, ये दिव्य प्रकाश। एक आपको बताएंगे कि प्रयागराज की पावन धरती पर साधु संतों की नगरी और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं। मैं बातचीत करूंगा उनसे और जानूंगा कि महाकुंभ का क्या नजारा है। भैया क्या नाम है आपका? आलोक चौबे नाम है। भैया आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं तो बाहर से हूँ, मैं लखनऊ रहता हूँ। महाकुंभ में आए, आपको कैसा लगा? मैं कल लखनऊ से प्रयागराज में आया था और कल सुबह
प्रयागराज के पावन धरती पे संगम में हम लोगों ने माँ गंगा जमुना सरस्वती के गोद में स्नान किया। बहुत ही अद्भुत, आप देख सकते हैं, देखिए कितना ही मतलब अद्भुत दृश्य, ऐसा दृश्य कई सालों बाद आता है। और महाकुंभ लगा है, साधु संतों की भीड़ है, तमाम श्रद्धालुगण आप देख सकते हैं आए हैं। बहुत ही अच्छा, मतलब शब्दों से वर्णन नहीं किया। मैं इसे खड़ा हूँ प्रयागराज की पावन धरती पर और आपको दिखाऊंगा कि कितना अच्छा दृश्य हमारे पीछे महाकुंभ का है और 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है। हमारे साथ एक संत जन मौजूद है, मैं उनसे जानकारी लूंगा कि महाकुंभ में आए हुए सभी संतों को क्या अनुभूति हो रहा है। जी महाराज जी, क्या नाम है आपका? मैं हूँ राहुल जी महाराज, माँ विंध्यवासिनी दरबार विंध्याचल से भगवती केसरी चरणों का सेवक, जगत जननी श्री श्री माँ विंध्यवासिनी महाशक्ति पीठ कल्याण सेवा समिति का अध्यक्ष व संस्थापक। इस महाकुंभ में जो कि 144 वर्षों के बाद इस ये संयोग बना हुआ है। यहाँ पे जितने भी साधु सन्यासी महात्मा यक्ष गंधर्व नागा साधु आए हैं, उन सब को एक विशेष ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। ऐसा संयोग हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। इस संयोग में महा अमृत का जो कह सकते हैं कि जो महा अमृत की अनुभूति है, उसके जो पॉजिटिविटी, जो उससे ऊर्जा निकल रही है, जो उसकी अनुभूति है, वह हर किसी के भाग्य में नहीं है। शायद हम सभी साधु सन्यासी संतजनों का कई वर्षों का पूर्ण उदय हुआ है कि इस महासंगम के शुभ अवसर पर हम यहाँ सभी उपस्थित हैं और इस अनुभूति का आनंद ले रहे हैं। महाराज जी, काफी संख्या में यहाँ पे साधुजन नागा और श्रद्धालु भी आए हैं और कई स्नाने भी होनी है। जी, क्या लग रहा है आपको, कितनी भीड़ हो जाएगी? मुझे लगता है कि लगभग अभी जितने भी पर्व आएंगे उन सब में सबसे ज्यादा भीड़ अमावस्या को होगी। अनुमानतः करीब 40 करोड़ की जनसंख्या इस महासंगम में स्नान करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट इलाहाबाद।